तस्वीरें पानीपत की हैं, जहां सोमवार को प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने निजी कार्यक्रम में शिरकत की और मीडिया से रूबरू होते हुए 5 राज्यों में हो रहे चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि चुनाव चाहे यूपी में हो या किसी भी प्रांत में हो, लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनेगी। साथ ही इस दौरान चुनाव प्रचार को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आप सुनिए। देखिए, यूपी के हों या किसी प्रांत के हों, जीतेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लोग काम चाहते हैं और काम केवल एक पार्टी करती है, भारतीय जनता पार्टी। युग बीत गया जब भावनाओं को भड़काकर राजनीति की जाती थी, नारे देके राजनीति की जाती थी। कभी कह दिया कि गरीबी हटाओ, नारा दिया, 2-3 चुनाव जीत लिए। कभी कह दिया कि भी इसकी माँ मर गई, इसको वोट दे दो। लेकिन अब नहीं, नरेंद्र मोदी ने राजनीति की दिशा बदल दी। अब खाली विकास और विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है और विकास भारतीय जनता पार्टी करती है। लोगों को काम चाहिए, इसलिए अब सब जगह पर बयान जो मर्जी आते रहे, भाषण जो मर्जी होते रहे, लेकिन मतदाता जब अंदर वोट डालने जाएगा तो देखिए, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो अच्छे कलाबाज हैं, अच्छी कलाबाजी खाते हैं। अब अपने आप को हरियाणा में उनको कोई पूछता नहीं है। उनका शैलजा के साथ 36 का आंकड़ा है, उनकी बात मानी नहीं जाती है और उन्होंने पूरा जोर लगा लिया। दिल्ली दरबार में भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, खुद जाते नहीं हैं लेकिन बेटे को भेज देते हैं। तो आजकल 3 फेज़ का रिवाज हो गया, लोग 3 फेज़ का कनेक्शन लेते हैं। तो बेटे को कहीं भेज दिया, बाकी को कहीं भेज दिया, आप कहीं चले गए, ताकि किसी न किसी फेज से तो पावर घर में आती रहे। हरियाणा में बेरोजगारी नंबर 1 पर पहुंच गई है। नौकरियों को लेकर पूछे गए सवाल पर अनिल विज ने क्या प्रतिक्रिया दी, वो भी आप सुनिए। सरकार में लगातार भर्तियां रद्द की जा रही हैं, जबकि हरियाणा नंबर 1 है बेरोजगारी में इस वक्त, जो आंकड़े बताते हैं। देखिए, अब हमने बहुत भर्तियां की हैं और आगे भी बहुत भर्तियां करते जा रहे हैं। ये थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, लेकिन हरियाणा की भाजपा सरकार पहली सरकार है जिसने खुद उसके ऊपर कार्रवाई की है, खुद उन लोगों को जाकर पकड़ा है। पहले तो हम शोर मचाते रहते थे, वो करते ही कुछ नहीं थे, लेकिन हमारी सरकार ने अगर 70 साल में जो ढांचा हिंदुस्तान में तैयार हुआ है, जो कल्चर तैयार हुआ है, वो 7 साल में पूरा तो नहीं बदल सकता। हमने बदला है, हम बदल रहे हैं और बाकियों को भी हम ठीक करेंगे और बदलेंगे। इस दौरान उन्होंने तेलंगाना के सीएम द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक के बयान पर तीखा पलटवार किया। साथ ही हिंदू मुस्लिम के विभाजन को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। देखिए, ऐसे लोगों का तो जनता को पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहिए। जो अपने देश की सेना पर शक करते हैं, रात को घर में चैन से सोते हैं, वो बर्फ की चोटियों पर खड़े होकर पहरे देते हैं और उनसे सबूत मांगे जाते हैं। ऐसे लोगों को तो राजनीति में तो बिल्कुल इनको दुत्कारना चाहिए और वहाँ के लोगों को इनका टोटल बायकॉट करना चाहिए। इसका बीज कांग्रेस ने बोया, हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान के आधार पर विभाजन करवा के 10 लाख लोग मरे थे। फिर 1984 में सिखों का कत्लेआम करवा के। तो ये जो विभाजन का बीज है, ये समय समय पर कोई ना कोई रूप लेके सामने आता रहता है। कभी वो हिजाब का रूप लेके सामने आ जाता है, कभी आतंकवाद का रूप लेके सामने आ जाता है, कभी किसी और तरह का रूप सामने लेकर आ जाता है, लेकिन इसकी जन्मदाता कांग्रेस है। इस दिन आज पुलवामा की शहीदों की बरसी है, तो क्या कहना चाहिए? नहीं, उनको नतमस्तक है, सारा देश नतमस्तक है। उनका तो जो कुर्बानी है उसको बुलाया नहीं। पंजाब चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू को अनिल विज ने अन टारगेट मिसाल बताया है। साथ ही अनिल विज ने असदुद्दीन ओवैसी के हिजाब वाली बेटियां बनेंगी प्रधानमंत्री के बयान पर कहा
अपने घर शादी प्रोग्राम में कोई कुछ भी ड्रेस पहने, हमें दिक्कत नहीं, लेकिन स्कूल फैकल्टी संस्थानों में जहां यूनिफॉर्म कोड है उसको सबको मानना पड़ेगा या घर बैठना पड़ेगा। करनाल में भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों द्वारा इस्तीफा देने पर वो बोले, जैसे केजरीवाल ने अन्ना की आड़ में राजनीति में कदम रखा, वैसे ही चढ़ूनी भी किसानों की आड़ में अपनी राजनीति चमकाना चाहते थे। सिद्धू तो देखिए अनटारगेटेड मिसाइल है, वो तो कांग्रेस के लिए पूरी तरह से कब वो कांग्रेस पर प्रहार कर दें और सेल्फ गोल कर लें, उनका कोई पता नहीं। सर, ओवैसी ने कहा है कि आगे आने वाले टाइम में हिजाब वाली बेटियां ही आगे देश का प्रधानमंत्री बनेंगी। देखिए ऐसा है, कोई कैसी वेशभूषा डाले हमें उससे कुछ लेना नहीं है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, अस्पताल, अगर वहाँ पे यूनिफॉर्म कोड है तो उसको मानना पड़ेगा, जहाँ घर बैठना पड़ेगा। साहब, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पार्टी बनाई है पंजाब में, और लेकिन उन्हीं के कुछ सदस्यों ने संगठन के इस्तीफा दे दिया है करनाल से। देखिए अब ये तो उनको देखना है। अब वो जैसे केजरीवाल का जन्म अन्ना आंदोलन के कारण हुआ और केजरीवाल ने जिन उद्देश्यों को लेकर अन्ना ने इतना बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया था, उन सारों को छोड़कर और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करने की कोशिश की, यही काम चढ़ूनी कर रहा था। वो किसान आंदोलन की आड़ में वो अपनी राजनीति चमकाना चाहता था। बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज पार्टी कार्यक्रम के तहत पानीपत पहुंचे थे, जहां बीजेपी के स्थानीय विधायक प्रमोद विज ने उनका स्वागत किया। अनिल विज अपनी बयानबाजी को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। आज भी उन्होंने चुनाव को लेकर विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। साथ ही नौकरियों और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी गृह मंत्री अनिल विज खुलकर बोले। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।